हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके टॉपर्स एकेडमी। यहाँ पर आपके लिए लेक्चर नंबर 27 यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, जेकेपी का। तो जो बच्चे यहाँ पर अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जल्द से जल्द जो है जुड़ जाइए, ताकि यहाँ पर आप हमारे साथ साथ जो है वो क्वेश्चन कर सके। तो जल्द से जल्द बच्चे जो है वो जल्द जुड़ जाए, और जो बच्चा यहाँ पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर रखें, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट जो है वो सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिल सके। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा है, हुज यूनिट इज वेबर। ठीक है, यानी कि वेबर का यूनिट क्या है, कैपेसिटी है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। ठीक है, तो आपके साथ साथ हाँ देखो, इसमें आपको जो है मिक्सअप क्वेश्चन हो रहे हैं, लेकिन रीजनिंग मैथ को छोड़ के वही बच्चों का वीक है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें बोर्ड और जो हमें बोर्ड था वो एक्चुअली कुछ हुआ है, उस वजह से जो है वो बोर्ड अभी तक नहीं आया है। जब आता है तो आपके लिए रीजनिंग मैथ भी जो है वहाँ पर हम करवाएंगे बोर्ड पे। और जो बच्चा चाहता है कि हमें रीजनिंग मैथ करनी है तो वो नीचे कमेंट में यस टाइप कीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि कितने बच्चे जो हैं जिनको यहाँ पर रीजनिंग मैथ सीखना है। ठीक है, तो बच्चा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वेबर का जो यूनिट है, इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, इन विच सिटी वॉज द सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश्ड एज द अपेक्स कोर्ट एट फोर्ट विलियम इन 1774। ठीक है, इन्होंने पूछा है कि 1774 में सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट को किस शहर में फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया था अपेक्स कोर्ट में, लेकिन कौन सा फोर्ट था, ठीक है, कौन सी सिटी थी, सॉरी, दिल्ली, मुंबई, शिमला, कोलकाता। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज कोलकाता। ठीक है, कोलकाता जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक यहाँ पर जो है फॉर्म अप्लाई नहीं किया है जेकेपी का, तो वो बच्चा भी 8082874110 पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपना फॉर्म जो है फिलअप करवा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एसीटोनरल। ठीक है, एसीटोनिट्राइल। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला जो है वो है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, ये याद रखिएगा इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपको पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज द डांस फॉर्म ऑफ एमपी। ठीक है, यानी कि इनमें से कौन सा डांस जो है, कौन सा नृत्य जो है वो एमपी का है, लैगिम है, ओतम थुलाल है, या फिर माचा है, या फिर चेराव है। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, माचा। ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एस्टेब्लिश्ड द मौर्य डायनेस्टी आफ्टर डिफीटिंग घनानंदा। ठीक है, यानी कि घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ठीक है, बिंदुसारा ने, चंद्रगुप्ता ने, कुणाल ने, या फिर अशोका ने। तो ये किसने किया था, ऑप्शन नंबर बी है, चंद्रगुप्ता। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज डिफीटेड बाय द मुगल एम्पेयर बाबर इन द बैटल ऑफ घाघरा इन 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था, किसको डिफीट किया था। तो वो है आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी में है, महमूद लोदी। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो इनटू द अरेबियन सी। ठीक है, इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो अरेबियन सी से जाकर गिरती है। तो वो है सही आंसर ऑप्शन नंबर 7, दैट इज माही। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है,
नेम द फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ मेंबर ऑफ अ ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट के कौन सा ऐसा सदस्य बनने वाली पहली भारतीय का नाम बताना है। दादा भाई नारोजी, पीलू मोदी, भिखाजी कामा, ठीक है, या फिर जमशेदजी टाटा। तो कौन थे? उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है? द बर्थडे ऑफ विच पर्सन हु रिसीव्ड भारत रत्ना इज सेलिब्रेटेड एज इंजीनियर्स डे। ठीक है, यानी कि भारत रत्ना प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है? सीवी रमन, एम विश्वेश्वरैया, ठीक है, जीआरडी टाटा, अब्दुल कलाम आजाद। तो 9th क्वेश्चन का सी आंसर क्या हो जाएगा? एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, ये याद करिए, विश्वेश्वरैया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको पूछा गया है, नेम द फर्स्ट इंडियन एंड द फर्स्ट एशियन वुमेन टू विन द टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय और पहली एशिया महिला का नाम आपको बताना है। तो उसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर डी, रीता फारिया। एंड क्वेश्चन नंबर 11 आपको पूछा गया है, हु वॉज द पर्सन हु होस्टेड द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया एट ग्वालियर टैंक मैदान ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति कौन था? नेशनल फ्लैग किसने जो है, किस व्यक्ति ने फहराया था? ठीक है, तो उसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अरुण असफ अली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपको पूछा गया है, विच एलिमेंट इज प्लेस्ड इन द 6th पीरियड एंड ग्रुप IVA ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, छठे अवतार और समूह ग्रुप कौन सा है? IVA में कौन सा तत्व रखा गया है? ठीक है, पीरियोडिक टेबल के हिसाब से। तो 12th क्वेश्चन का सही आंसर है, ये साइंस का क्वेश्चन है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि लीड एट नंबर 82। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, द साउथ इंडियन डायनेस्टी विजयनगरा एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय विच किंग। दक्षिण भारत जो है, साउथ इंडिया, विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था? कौन से वो किंग थे? उनका नाम क्या था? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, हरिहरा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 14 आपको पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक है, यानी कि इनमें से कौन सी नदी जो है गंगा की एक सहायक नदी है, एक ट्रिब्यूटरी नदी नहीं है, नॉट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, गंगा की बेतावा है, चंबल है, भीमा है या फिर गोमती है। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि भीमा। क्वेश्चन नंबर 15 आपको पूछा गया है, इन विच माउंटेन रेंज इज द वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट पीक K2 लोकेटेड। ठीक है, तो यानी कि क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सा माउंटेन रेंज है जो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर स्थित है। ठीक है, हाँ बताइए इसका आंसर, जिसको पता है क्या है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज ईस्ट कराकोरम रेंज। ठीक है, तो बच्चा ये क्वेश्चन जो है आपको हमेशा याद रखने हैं, क्योंकि इसी तरह से आपको क्वेश्चंस जो हैं आएंगे। आप वीडियो को जो है JKP के लिए भी देख सकते हो, SSC जो भी एग्जामिनेशन आपके यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके लिए भी जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, विच प्लेनेट हैव एस्ट्रॉयड बेल्ट्स बिटवीन देयर ऑर्बिट्स। ठीक है, तो
कौन सा एस्ट्रोबेल्ट्स देयर ऑर्बिट्स के बीच में कौन सा बेल्ट है वो आपको बताना है। तो वो है कौन सा ग्रह है, कौन सा प्लैनेट है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, मार्स एंड जुपिटर। एंड 17th क्वेश्चन आपको पूछा गया है, नेम द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव द दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो पहले ऐसे व्यक्ति का नाम बताना है, फर्स्ट पर्सन था जिनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था। तो उनका नाम जो था वो है ऑप्शन नंबर डी में देविका रानी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा गया है, व्हेन डिड गांधी जी प्रिसाइड ओवर द सेशन ऑफ द ऑल इंडियन खिलाफत कमेटी। तो गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी, कौन सा सेशन था वो आपको पूछा गया है। तो 18 क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि 23 नवंबर 1919 में। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, विच अथॉरिटी डज द सुप्रीम कोर्ट हैव। ठीक है, यानी कि कौन सा अधिकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त किया गया है, यानी कि मिला है। ऑप्शन नंबर ए है पॉलिटिकल रिवीजन, जुडिशियल रिव्यू, लीगल रिव्यू, या फिर इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। तो 19 का आंसर जो है 19 का वो है ऑल ऑफ दीज, यानी कि पॉलिटिकल रिवीजन भी सुप्रीम कोर्ट के पास है, जुडिशियल रिव्यू भी आता है, लीगल रिव्यू भी जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है, तो उसका आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 20 आपको पूछा गया है, द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड। ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो किस फील्ड में मिला है, लिटरेचर में है, पीस में है, स्पोर्ट्स में है, या फिर ब्रेवरी बहादुरी में है। ठीक है, पीस शांति में है, लिटरेचर साहित्य सत्य होता है, सच्चाई के लिए मिला है। तो द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो किस फील्ड के लिए है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्पोर्ट्स। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको पूछा गया है 21 क्वेश्चन है, द माग्सेसे अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर रामसन माग्से, विच कंट्री वॉज ही द प्रेसिडेंट ऑफ। रामसन मैग्सेसे के नाम पर मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है, वे किस देश के राष्ट्रपति थे, कौन राष्ट्रपति थे वो आपको बताना है। म्यांमार, मलेशिया, फिलिस्पीन, जो है फिलीपींस, ठीक है, या फिर स्वीडन। तो 21 क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 22 क्वेश्चन आपको पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ओनाम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। तो ये तो काफी बार SSC MTS में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ओनाम फेस्टिवल जो है ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। तो ओनाम जो है ये किया जाता है केरला में, ये आप याद रख सकते हो। ठीक है, MTS के अभी एग्जाम होने वाले हैं तो ये याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 आपको पूछा गया है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड पोषण अभियान टू एंड माल न्यूट्रिशन। ठीक है, इन्होंने पूछा है कुछ जो ये माल न्यूट्रिशन है, माल न्यूट्रिशन को खत्म करने के लिए किस गवर्नमेंट ने पोषण अभियान लॉन्च किया है। तो वो किस गवर्नमेंट ने किया है। 23 क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि गुजरात। 24th क्वेश्चन आपको पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज सुपरसोनिक क्रूइज मिसाइल। ठीक है, इनमें से कौन सी भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है कौन सा है, अग्निवीर है, क्या है, ब्रह्मोस है, पृथ्वी थर्ड है, या फिर आकाश है। तो सही आंसर क्या है 24 का ऑप्शन नंबर बी। एंड आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है और आंसर भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास 25th का, द फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन द कंट्री वेयर सोलर एनर्जी हैज बीन फुल्ली यूज्ड। देश का पहला रेलवे स्टेशन जहां
सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी का पूर्णतः प्रयोग हुआ है, यानी कि उसका यूज किया जाता है, फुल्ली यूज्ड है वो कौन सा फर्स्ट रेलवे स्टेशन है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुवाहाटी असम में। ठीक है, तो जिन बच्चों को ये पीडीएफ चाहिए होगी वो बच्चे 8082874110 पर व्हाट्सएप मैसेज करके ये पीडीएफ ले सकते हैं। अपना लेक्चर नंबर यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि हमें इस लेक्चर की जो है पीडीएफ चाहिए, लेकिन पीडीएफ जो है वो पेड रहेगी। ठीक है, आपको पर पीडीएफ लेनी है तो पर पीडीएफ का यानी कि एक पीडीएफ का 20 रुपीज़ होगा। अगर आपको एग्जाम तक पीडीएफ चाहिए तो आपको पूरा जो है बाय करना पड़ेगा, 499 आपको पे करना पड़ेगा। तो इसी में आपको सारी पीडीएफ्स जो हैं हर एक लेक्चर की मिलेगी। ठीक है, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए इसे रिवाइज कीजिए और फोकस कीजिए स्टडी पे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत है। ठीक है, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।